हैं समाजवादी पार्टी नेता और शिवराजपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेश कोरी हैं और इनसे जानेंगे कि बिल्हौर विधानसभा आखिर वो क्या विकास कर सकते हैं। आपको ये भी हम बता दें कि भावी तौर पे भावी प्रत्याशी हैं राजेश कोरी और वहाँ की जनता के लिए क्या सोचते हैं, क्या सोच है और क्या क्या मुद्दे वहाँ की जनता के लिए हो सकते हैं। राजेश जी, कैसे आप इस चीज़ों को देखेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार भाई नितिन जी। जैसा कि आपको पता है, समाजवादी पार्टी इस समय पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और जो सिलसिला चल रहा है भारतीय जनता पार्टी से टूट कर विधायक जो आ रहे हैं, जिनको पता हो गया है कि अब सम्मान कहीं नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी में ही सम्मान बचा है, क्योंकि कोई भी विधायक और सांसद अपनी निधि से कार्य नहीं करा पाया है। जैसा कि आपने पूछा है कि बिल्हौर विधानसभा से यदि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा निर्देश होता है, पार्टी जैसा तय करती है और मुझे यदि मौका मिलता है बिल्हौर विधानसभा में काम करने का, तो मैं सबसे पहले तो शिक्षा पर, मैं इसलिए शिक्षा का जोर ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि हमारा ही जो विधानसभा है, जो पिछड़ी विधानसभा है और यहाँ पर विधायक तो बहुत हुए हैं और विधायक जो है बाहर से आए हैं, जिनको ज़मीनी हकीकत कह लें नितिन भाई, नहीं पता है उनको कि वास्तव में पब्लिक क्या चाहती है। तो शिक्षा यहाँ बहुत कमज़ोर है। तो सबसे पहले हमारे फोकस होगा जितने भी प्राथमिक विद्यालय, जूनियर विद्यालय हैं, मैं उनके जो भवन हैं उनका भी सुंदरीकरण कराऊंगा और शिक्षा पर प्रैक्टिकल के रूप में भी एक मैं प्रयास करूंगा कि शिक्षा बहुत मजबूत करनी है। और शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं और 4 CSC हैं और चारों CSC में जो स्वास्थ्य है वो भारतीय जनता पार्टी ने अब तो और जो है बेहतर कर दिया है। और अब तो वहाँ पर जैसा कि मुझे भी सुनने में आया कि वहाँ जो है शुल्क भी लिया जाता है और जैसे ऑपरेशन के जो पैसे गरीब लोगों से लिए जा रहे थे, अब मैं प्रयास करूँगा कि बनने के बाद, जैसे वहाँ पर एक्सरा मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं, यह मैं प्रयास करूँगा कि चारों CSC में लगाने का प्रयास मैं ज़रूर करूँगा और वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था करूँगा। जो गरीब हैं हमारे, जो कानपुर नहीं पहुँच पाते हैं, लखनऊ नहीं पहुँच पाते हैं, उनको ये समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करूँगा। और तीसरी हमारी जो है व्यवस्था रहेगी औद्योगिक, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, औद्योगिक वहाँ पे नहीं है, जिससे हमारे बिल्हौर विधानसभा के लोग जो है बाहर जाते हैं और पलायन करते हैं, चाहे वो प्रदेश में कहीं जाते हैं, चाहे वो प्रदेश के बाहर जाते हों। तो मैं तो ये कोशिश करूँगा कि उनका जो है ये पलायन रुके और जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं उनकी, चाहे वो आर्थिक रूप से हों वो भी यहीं दूर हों, स्वास्थ्य की समस्या है वो भी दूर हों और जो शिक्षा की समस्या है वो भी दूर हों। जैसे बिल्हौर विधानसभा में कोई टेक्निकल कह लें मेडिकल कॉलेज नहीं है, ITI वगैरह है, पॉलीटेक्निक है, ये सब चीज़ें नहीं है। मैं कोशिश करूँगा इन चीज़ों को बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं मुहैया कराने का जरूर करूँगा। और मैं चारों ब्लॉकों में प्रयास करूँगा कि चारों ब्लॉक में हम बैठने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि हफ्ते 15 दिन में एक बार हम बैठ के और उन ब्लॉक में भी समस्याएं सुनूं, क्योंकि ब्लॉक से ही जो है सारे कार्य होते हैं, विकास कार्य ब्लॉक से ही संपन्न होते हैं। तो यदि मैं वहाँ पर ब्लॉक में बैठूँगा, मुझे अवसर मिलता है काम करने का, तो ब्लॉक से मैं अच्छा रिस्पांस दे सकता हूँ। इससे बैठने से जो अधिकारी हैं वो भी अच्छा कार्य करेंगे, उनके दिमाग में भय रहेगा। राजेश जी, आपने MSc किया है, पढ़े लिखे हैं, परास्नातक आप किए हैं, अध्यापक भी रहे हैं आप, तो युवाओं की नब्ज अच्छी तरीके से आप टटोल सकते हैं। तो वहाँ का युवा जो है, जाहिर सी बात है, एक रोजगार की बात करेगा। जी। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? जी नितिन भाई, जैसा मैंने आपको बताया है कि युवा बहुत है हमारे यहाँ और युवा सब भारतीय जनता पार्टी से बहुत पीड़ित है। और युवाओं के लिए मैंने जैसा आपको बताया भी है कि छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बहुत हैं ऐसे जो कम पैसे से
और अपने छोटे छोटे कारखाने, छोटे छोटे बिजनेस चलाए जा सकते हैं। मैं उनकी मदद भी करूंगा और लोन भी दिलाने का प्रयास करूंगा। जी। तो ये थे राजेश जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर समाजवादी पार्टी की आती है या फिर ये विधायक बनते हैं या टिकट इनको मिलती है, तो किस तरीके से बिल्हौर विधानसभा का विकास का कार्य को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता को किस तरीके से खुशहाल बनाने का काम करेंगे, ये पूरी चीज़ आपने सुनी और समझी। अब समय है कि जनता किस तरीके के प्रत्याशियों को चुनती है। मैं आपसे ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि उन्हीं प्रत्याशियों को चुने, उनकी पढ़ाई लिखाई देखें और पुराना बैकग्राउंड ज़रूर चेक करके उनको वोट दे, जिससे एक नया नेता या एक नए तरीके का नेता सामने निकल कर आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने। मैं बिल्हौर की जनता, प्रदेश की जनता और देशवासियों को इस सांस्कृतिक पर्व लोहड़ी और मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें।